हेलो पर भाई, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आपके जो पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि आप मेसन थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो उसमें आपका टॉपिक चल रहा है सिलेंडर चल रहा है ना। सिलेंडर के ऊपर आपकी एक क्लास हो चुकी है। जो आपकी एक क्लास हुई थी उसी के बाद हमारे 2 दिन तबीयत खराब हो गई, गले से आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। आपकी 2 दिन क्लास आपकी मिस हो गई ना। तो उसके लिए प्यारे भाई सॉरी, क्योंकि आवाज़ ही निकल नहीं पाई तो कहाँ से आपके लेंगे क्लास ना। तो आज भी देखा जाए प्रॉब्लम ही है, फिर भी आपकी क्लास ले रहे हैं, क्योंकि आपका जो सीजन प्री का आपका एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है प्यारे भाई ना। तो आपकी जो पहली क्लास होती है सिलेंडर की, उसमें शायद 14 से 15 क्वेश्चन आपके हो सके थे। तो उसी के आगे प्यारे भाई कंटिन्यू करते ना। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन हो सके थे ना। तो इसी के आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ना। यहाँ आप देखिए सवाल आपका, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की ऊंचाई और त्रिज्या का योग आपका 46 सेंटीमीटर है। यदि ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6072 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 6072 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो बेलन का आयतन क्या होगा प्यारे भाई? सवाल देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका दिया क्या, ऊंचाई और क्या रेडियस का सम दिया ना। ऊंचाई और रेडियस का जो सम दिया आपका 46 दिया है कि नहीं। आपका जो होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर होता है, ब्रैकेट में होता है ना। 2 पाई आर पाई का मतलब 22/7 इंटू में आर, और क्या एच प्लस आर की वैल्यू कितनी दी है, 46 दी है कि नहीं। इसकी वैल्यू कितना है, 60, आपका 72 दिया है। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर सीधे हम काटे 44 से ही काटे, 44 से काटेंगे, 44 से करना 44, आपका बसा कितना, 14 बसेगा। ठीक, 14 आपका जाएगा कितना हो जाएगा, वहाँ पे 147 होगा। तो आपकी 4 बार भाग नहीं जाएगी, 3 बार जाएगी भाग, आपका बसेगा 13 बसेगा। 132 और कितनी बार आपकी 8 चौको 32, और 8 चौको 32, एक कितना 33 आपका। ये पूरी पूरी आपके जो भाग जाएगी 138 बार भाग जाएगी। ठीक, भाग करेंगे आपका इतना बार जाएगी ना। ये देखिए इसका कितनी बार, 3 बार जाएगी। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 त्रिक कितना 21 आपका। तो रेडियस कितनी आपकी आ गई यहाँ पे 21 आ जाएगी। हमने देखिए डायरेक्ट किया, 44 से भाग किया है, आपकी कितना 138 बार भाग जाएगी ना। 138 बार, फिर क्या क्या 46 से काटा, 3 बार आपकी भाग गई। ये बटे का 7 था, बटे का 7 हमने यहाँ क्या क्या गुणा के आपके जो रेडियस आई, रेडियस जिसे बोलते हैं हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, उसकी जो वैल्यू आपकी आई है 21 आई है। आप बताइए हाइट और रेडियस का जो आपका सम दिया 46 दिया है, इसकी वैल्यू आपकी 21 आई है, तो इसकी वैल्यू कितनी रही होगी, 25। इन दोनों का योगफल तब भी तो आपका 46 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी हाइट निकल गई, रेडियस निकल गई ना। तो आपसे पूछा आयतन, पूछा आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। पाई आर स्क्वायर एच, आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, इंटू में जो आपकी हाइट 25, इसका गुणा करेंगे 25 से करना, 25 आपका 2 हासिल, 25 को 100, 2 102 हो जाएगा। 10 आपका हासिल, 25 को 100, 10 जोड़ेंगे 110 आपका आ जाएगा। तो 110 इंटू में आपका क्या पाई है कि नहीं। आपका देखिए कहाँ दिख रहा है ये, चाहे पाई आप यहाँ पर लगाइए, आगे लगाइए, चाहे इसके पीछे लगाइए ना, आगे लगाइए चाहे पीछे लगाइए, आपका देखिए यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन मिल जाएगा ना, है कि नहीं। आपका प्यारे भाई आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 110, 25 आपका पाई आ जाएगा। तो आगे चलें, कुछ सवाल में नहीं करना था। यहाँ पे आपका टोटल सरफेस एरिया दिया था, हाइट और रेडियस का सम दिया था, हमने यहाँ से निकाला, रेडियस निकाला काट पीट के, और यहाँ पे रेडियस का मान निकाला, यहाँ से आपकी हाइट निकल सके, इन दोनों का सम आपका 46 है। तो आपसे पूछा आयतन, पूछा आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एस होता है ना।
तो पाई के देखिए हमने एक बार यहाँ पे, अगर आप पाई का मान रखेंगे ना तो इसकी जो वैल्यू आपका आंसर मैच नहीं करेगा प्यारे भाई, आंसर जो आपका इससे ज़्यादा ही आने लगेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, बाकी आपका देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या कर रहा था, मैच कर रहा था। तो आगे चल रहे हैं और अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे सवाल देखिए आपका बहुत ही सिंपल सा ही सवाल है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, सवाल देखें, एक बेलन की एक बेलन जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, उसका जो दिया है आपका कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 132 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस सिलेंडर का आयतन क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, आपका जो होता है आयतन, ये आपका क्या है, सिलेंडर का जो दिया आपका सी एस से कर्व सरफेस एरिया ना, जो होता है आपका सी एस से जो होता है कर्व सरफेस एरिया जो होता है 2πr/h होता है ना, इसकी वैल्यू कितना दिया है, 132 जीरो दिया है। यहाँ पर रखेंगे वैल्यू 22 बटे कितना 7 रखेंगे ना, आर की तो वैल्यू दी नहीं है, आर को तो आर ही रखें, एच की वैल्यू कितना है 10 है, ये आपका 132 जीरो दिया है, ये 10, ये जीरो पूरा कैंसिल होगा, 22 44 दिया 132 होता है ना, 44 दिया 132, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7×21, यहाँ भी आपका जो आया रेडियस कितना आया 21 आ गई। हमने एक चीज़ बताया था कि अगर आपके रेडियस या हाइट 7 के मल्टीपल आ रही है तो हमेशा 100% कन्फर्म है आपका 11 का मल्टीपल मिलने वाला है। ये आपका 6×3=9, 8×1=9 और क्या 6×3=9, ये आपका 11 का मल्टीपल है ना, ये देखिए 3 और क्या 8, ये आपका 11 का मल्टीपल नहीं है, ये आपका 8 यह 9 11 का मल्टीपल नहीं है, तो 100% आपका ए ऑप्शन होगा, 100% आपका ए ऑप्शन होगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ देखिए आप निकाले क्या, सिलेंडर आपको निकालना है। यहाँ पे सिलेंडर आपका जो होता है क्या, सिलेंडर का आयतन πr² है, पाई की वैल्यू कितना 22/7, आर स्क्वायर 21 गुणे क्या 21 इंटू में जो आपका हाइट 10, 7×21 32 दिया कितना 66 इंटू में कितना 210, जब गुणा करेंगे 0 66 करने में 66, लास्ट में 60 तो हर जगह है, और बाकी यहाँ पे 66 दूना 132 में 6 जोड़ेंगे, 32 में 132 में 6 जोड़ेंगे 138 आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, सही तो है ना, 66 दूना 132 सब कुछ सही तो है। आपका 138 60 आ जाएगा ना, पहला आपका ऑप्शन आएगा। सिंपल सवाल था, यहाँ पर हमने निकाला रेडियस निकाला और हाइट आपकी दी थी, सिलेंडर का आपका पूछा था वॉल्यूम पूछा था, जो होता है आपका πr² होता है ना, आर स्क्वायर का मतलब 2 बार आर ना, 21 गुणे 21 इंटू में आप 10 करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका पहला आंसर मिल जाएगा प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे सवाल देखें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ना, एक बंद बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो पूछा आपका वृत्त का क्या पूछा है, व्यास पूछा है। आप बताइए, पूछा है व्यास 2r का मान पूछा है, r की वैल्यू कुछ भी आएगी, जब 2 से गुणा करेंगे 2 का मल्टीपल आ गया, ये 35 कहाँ से आ गया, 35 तो कन्फर्म आपका नहीं होगा, इसको तो पहले आप हटाइए, है कि नहीं। अब बताइए यहाँ पे जो आपका टोटल सरफेस एरिया है वो किसके बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। जो होता है आपका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr कितना दिया आपका 14 दिया है, h+r दोनों को जोड़ेंगे आपका 28 मिल जाएगा। ये आपका क्या है, टोटल सरफेस एरिया है, ये किसके बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त का जो होता है क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है, पाई से क्या, ये आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई का मतलब 22/60, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप बताइए r² की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
अगर हम इसको लिख सकते हैं क्या, 14 गुणे क्या, 2। अगर 2 को यहाँ पे ले आ जाए, ये 14 गुणे 14, जब इसका क्या होगा, 2 गुणे 2, 14 गुणे कितना, 14। जब इसका लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो यहाँ से आपका 2 आ जाएगा और यहाँ से आपका 14 आ जाएगा। तो आपकी जो रेडियस की जो वैल्यू निकली है 14 दूना 28। तो आपसे पूछा व्यास, व्यास जो होता है रेडियस का डबल होता है, इसका डबल करेंगे 28 गुना कितना होता है आपका, ये 56 होता है प्यारे भाई। तो पहला आपका क्या, सॉरी आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 56 आ जाएगा ना। तो आगे चलें, सवाल एकदम, सवाल में कुछ दम नहीं था ना, जितने भी इसके पहले सवाल किया कुछ दम नहीं था, सब के सब देख रहे थे। 20 सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं सवाल ना, 20 सेकंड से ज़्यादा का एक भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई हमको नहीं दे रहा है। हम तो आपको समझा रहे हैं ना, इसलिए हमको टाइम लग रहा है। ये आप देखें, बेलन का, बेलन का जो दिया आपका क्या दिया है, वक्र पे क्षेत्रफल दिया है, इसके आधार की जो त्रिज्या दिया है और आयतन दिया है। आपका जो होता क्या है, यहाँ देखिए क्या है, आपकी जो रेडियस है ना वो आपके 7 के मल्टीपल है, तो 100% आपका जो आंसर मिलने वाला 11 का मल्टीपल मिलने वाला है। 100% आपका जो मिलने वाला है 11 का मल्टीपल मिलने वाला, ये आपका 11 का मल्टीपल नहीं है। 9 6 15, डिफरेंस जीरो नहीं है, डिफरेंस जीरो नहीं है, आपका 6 और 6, ये आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आपका डी जो आपका क्या आ जाएगा प्यारे भाई, डी ऑप्शन आ जाएगा, 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल क्या चेक किया, क्योंकि आपकी जो रेडियस है 7 की मल्टीपल जो बटे का 7 आएगा, 7 को क्या करेगा, ये आपका 14 यहाँ पे कैंसिल कर देगा ना 14 को, है कि नहीं। तो बताइए यहाँ पे ये आयतन आपका दिया, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एस, पाई आर स्क्वायर 14 गुणे 14 इंटू में कितना आपका हाइट, ये आपका जो दिया है आपका वॉल्यूम कितना दिया है यहाँ पे, 73 92 दिया है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, किससे काटा जाए, किससे काटेंगे, 14 से काटा जाए, 14 25 70, आपका 3 जगह, 14 दूना 28, आपका बस है कितना, 14 25 70 हो जाएगा, 3 जगह, सही तो है ना, आप ना सही तो है। आपका बचेगा कितना, आपका 3 बचेगा, आपका बचा यहाँ पे कितना 12 बचेगा, 14 दूना 28, 14 8 कितना 112 आपका हो जाएगा। ये काटेंगे यहाँ पे इतना आ जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे 44, 44, अब यहाँ पे कितनी बार आपकी भाग जाएगी, 44 से करना है 44, आपका बसा कितना, वहाँ पे 8 बसेगा, तो 44 इकन्नम 44, 44 दूना कितना 88 आपका आ जाएगा, 12 12 आपकी भाग जाएगी। तो हाइट आपकी जो निकल कितनी गई, 12 निकल जाएगी ना, हाइट आपकी जो आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो आपसे पूछा क्या, वक्र पृष्ठ पूछा है, सी एस से पूछा है, कर्व सरफेस एरिया पूछा है ना, जो होता है 2 पाई आर, आर कितना है आपका 14, एच 12 दिया है, 7 दूना 14, एक करेंगे कितना 44 इंटू में कितना 24, 24 चौका 96, 24 चौका 96, 9 हासिल, 24 चौका 96, 9 जोड़ेंगे 100 कितना आ जाएगा आपका 5 आपका आ जाएगा, जो कि आपका हमने पहले ही बता दिया था कि डी ऑप्शन आपका होगा, क्योंकि 11 का मल्टीपल होगा। यहाँ आप देखिए जो बटे का आपका 7 है, इसको क्या कैंसिल कर रहा है, बट यहाँ पे जो आपका क्या, इसमें जो छुपा आपका प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आपका क्या 11, 11 से क्या 11 का मल्टीपल आपका होगा आंसर ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यहाँ पे भी देखिए आपका क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है क्या होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, रेडियस चाहिए। तो रेडियस आपका यहाँ से निकलने वाली है, रेडियस ये आपका आधार का क्षेत्रफल दिया है। आधार आपका जो होता है बेलन का वृत्ताकार होता है, आपको पता है
अगर रेडियस आपकी कितनी है 7 है, तो आपका जो क्षेत्रफल आता है वृत्त का 154 आता है। इसका देखिए यहाँ पे कितना गुना हो रहा है, 9 गुना हो रहा है। इसका आप देखेंगे 9 गुना हो रहा है, 9 गुना, ध्यान दीजिएगा 9 गुना। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 9 है, 9 गुना है, तो बताइए रेडियस क्या आ सके, 3 गुना आ सकेगी। तो आपकी रेडियस एक्चुअल में रही होगी ना, वो 21 रही होगी। आप सिंप्लीफाई करेंगे, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे इसके बराबर करेंगे, वहाँ से आर का मान निकाल लेंगे, भाई कितना आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा ना। हम ऐसे करेंगे पेपर में, ठीक है। वैसे हम और भी निकाल सकते थे कि आपके जो वहाँ पे निकलेगी रेडियस 21 निकलने वाली है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपकी जो रेडियस आई है क्या 21 7 की मल्टीपल आई है, तो गारंटी आपका जो आंसर मिलने वाला 11 का मल्टीपल मिलने वाला। ये आपका 8 7, ये आपका 3 डिफरेंस 0 नहीं है, ये आपका 6, यहाँ पे 6, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बी आपकी होने की संभावना यहाँ पे ना, ये आपका 10, ये आपका डिफरेंस 0 यहाँ पे नहीं है, ये आपका कितना हो जाएगा 8 3 11, ये भी आपका डिफरेंस जो है तो 0 नहीं है मिलना। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन देखिए 11 का मल्टीपल है, तो 100% आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे आप देखिए हम लगा रहे हैं, आपकी जो रेडियस निकाला कितना 21 निकाला है, तो आपका जो देखिए जो होता आपका बेसिक जो ना पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू दिया है 1386 दिया है, आप रखेंगे जब यहाँ पे ना 22/7 रखेंगे, आर स्क्वायर रखेंगे, जब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, इतना सिंप्लीफाई करेंगे तब जाके आपका 21 अगर रेडियस की वैल्यू आएगी। कहाँ इतना करें हम, काहे करें हम इतना, हमको पता है 154 का 9 गुना है, उसको जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 9 है वहाँ पे ना, तो आपका जो रेडियस निकलेगी उसका क्या स्क्वायर रूट आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 3 गुना हो सकेगा, 7 का 3 गुना करेंगे 21 आपकी रेडियस आ जाएगी। तो आपसे पूछा क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर, आर की वैल्यू अभी आपने निकाला 21, एच प्लस आर जोड़े कितना आपका आ जाएगा, एच प्लस आर 20 और प्लस का 21 41 आपका आ जाएगा, 7 त्रिक 21। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए जब गुणा करेंगे ना, गुणा जब करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 44 3 132, ये तो मिलने वाला है 41, 41 दूना आपका 82, 8 हासिल। बाकी जो भी गुणा करेंगे कहाँ इतना हम वेस्ट करें, सब आपको पता है कि हमारा जो आपका मिलने वाला यहाँ पे यह मिलने वाला तो कहाँ करें, ठीक है आगे चल लेना, इतना टाइम कहाँ है कि नहीं, इतना एग्जाम में टाइम नहीं रहता है कि आपको मतलब एकदम स्टेप बाय स्टेप सवाल करको हम यहाँ पे लगा के दिखाए ना, इतना आप खुद से कर सकते हैं गुणा भाग। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है, एक ठोस बिल की त्रिज्या और ऊंचाई दिया है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो जो होता है आपका टोटल सरफेस एरिया, ध्यान दीजिएगा, जो होता है आपका टोटल सरफेस एरिया होता है। एक चीज़ देखिए आपको यहाँ बता देना, ध्यान दीजिएगा, आप इसको कॉपी में लिख लीजिए, उसके हम ऐसे हमको बहुत पहले ही जो हमने शुरुआत में बताए थे फार्मूले, एक कंसेप्ट आपको शुरुआत में ही बता देना चाहिए लेकिन मैं बता नहीं पाया। जो आपका होता सी एस से और क्या होता टी एस से, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो होता आपका 2 पाई आर एच होता है, इसका जो होता है 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। तो ये आपका 2 पाई आर आपका कैंसिल हो जाएगा ना, ये आपका सी एस से और टी एस से, यहाँ पे क्या आ जाएगा एच अपान में एच प्लस आपका आर आ जाएगा। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, काफ़ी आपका इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपके पेपर में हेल्प करेगा, है कि नहीं। आपका जो सी एस से टी एस से का जो रेशियो होगा हाइट अपान में क्या हाइट प्लस रेडियस आपकी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ आप देखिए आपका यहाँ पर आपका जो सवाल दिया ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका उल्टा कर देंगे, जो आपका टी एस से और क्या सी एस से का जो रेशियो, सी एस से का जो रेशियो इसका उल्टा करेंगे तो एच प्लस आर और क्या एच, ऐसा कर सकते हैं।
ये दोनों चीज़ें आपस में क्या बराबर ही हैं प्यारे भाई, कोई अंतर नहीं, बस लिखने का तरीका यहाँ पे अलग है ना, हमने चीज़ वही लिखी थी आपकी। तो आपका बताइए यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, ये आपकी जो रेडियस है और हाइट दोनों को जोड़ें कितना आपका आ जाएगा, 34 आ जाएगा। और रेडियस कितनी दी है, 9, है कि नहीं, यही तो दिया वहाँ पे। आप जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे इतने तो मिलने वाला है। अच्छा आपसे जो पूछा है क्या, सही तो है यार, दोनों का रेशियो पूछा है, इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो 9 5 14 34 मिल जाएगा। आपकी जो हाइट आ जाएगी 9 आ जाएगी आपकी। तो कहाँ पे गलती हो रही है। अच्छा यहाँ तो यार देखा जाए आपकी रेडियस तो अलग है और क्या हाइट भी अलग है ना, लेकिन फिर भी आप इस कंसेप्ट को याद रखिए ना, जो होता है आपका टोटल जो सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर होता है, इसका जब अनुपात लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो क्या 2 पाई आर एच, फिर भी आपका तो वही निकला यहाँ पे, ये सब कुछ तो कैंसिल हो जाएगा, एच प्लस आर जोड़ेंगे 34 आपका आ जाएगा। अच्छा यार हम 9 रख रहे थे, वो आपका सही था, सही था, आपका क्या दिमाग ने काम किया हमारा, टी एस से और क्या सी एस से, ये जो आपका एच प्लस आर है और एच है, इन दोनों को जोड़ेंगे आपका 34 आ जाएगा। और आपकी जो हाइट आपकी दी है यहाँ पे 25 दी है, हम वहाँ पे 9 रख रहे थे, तो 34 अनुपात 25 आपका यहाँ पे देखे क्या है, ये ऑप्शन है। सिंपल सा, मात्र 2 सेकंड का सवाल था, मात्र 2 सेकंड का सवाल था आपका, लेकिन आप इसको याद रखिएगा, ये जो आपका रिजल्ट है टीएससी और सीएससी में जो आपका क्या संबंध है, आपका बहुत प्यारा संबंध है आप उनका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, लंब वृत्तीय बेलन, उसका वक्र क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दिया, सेम आपका वही कंसेप्ट टी एस से और क्या सी एस से वाला, टी एस से और क्या सी एस से, आपका जो पहले बोला क्या वक्र पृष्ठीय, फिर बाद में जो संपूर्ण पृष्ठीय, वक्र पृष्ठ और क्या संपूर्ण पृष्ठ का जो आयतन आपका यहाँ पे दिया है 3:7 दिया। अभी आपने इसका जो रेशियो पढ़ा है एच अपान में एच प्लस आर पढ़ा है, यहाँ पे क्या दिया है, ये 3:7 दिया है। एच की वैल्यू अगर 3 है, इन दोनों का योगफल आपका 7 है, यहाँ पर अगर 3 रखेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। एच की वैल्यू आपकी 3 आ गई और आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ जाएगी। तो आपसे जो पूछा है ऊंचाई और रेडियस, तो ऊंचाई और रेडियस की जो वैल्यू 3:4 आपकी आ सके, देखिए कितना आपका सिंपल सवाल हो गया ना। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, इस वैरायटी के हमने 2 सवाल लिए हैं आपका, देखिए ए सी एच एस एल के पेपर में पूछा गया था, सेम आपका डाटा देखिए यहाँ पे सेम है, और ये भी आपका जो गुना किया ये भी सेम है, बस यहाँ पे जो आपका आयतन पूछा है। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, आपसे पूछा वक्र पृष्ठ पूछा है, सेम आपका देखिए आपका जो डायमीटर कितना है 12 है, डायमीटर कितना है 12 है, और आपका जो दिया यहाँ पे कितना जो त्रिज्या का ना इतना गुना किया है, यहाँ भी वही सेम किया है, त्रिज्या का उतना ही गुना किया है सेम आपका। बस क्या देखिए आपका जो पूछा है लास्ट में जो आपका वॉल्यूम पूछा है, यहाँ पे आपका कर्व सरफेस एरिया पूछा ना, तो इसको हम लगा रहे हैं, बाकी जो उसको आप लगा दीजिएगा, ठीक है, इसको आप लगा लीजिएगा, बाकी इसको हम लगा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए आपका जो होता है यहाँ पे ना वक्र पृष्ठ जो आपका होता है 2 पाई 22/7 2 पाई आर ये आपका व्यास है, इसका आधा करेंगे आपकी क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी 6 आ जाएगी ना। अब यहाँ पे जो आपकी हाइट है ना,
वो त्रिज्या की कितनी गुनी है? इतना गुना है, इतना गुना। अगर आपकी जो रेडियस कितनी है, 6 है, तो जो आपकी हाइट होगी ना, इसका इतना गुना है आपका। तो आपकी कितनी आ जाएगी? ये आपकी हाइट आ जाएगी, हाइट। तो यहाँ पर रखिए 2 पाई आर एच ना, एच की वैल्यू कितना यहाँ पे है? इतना आपका दिया है कि नहीं? अब क्या करेंगे यहाँ पे, आपको पता है यह 7 का ना, ये जो 7 आपका कैंसिल हो जाएगा। 7 त्रिक 21, 7 पचे कितना? 35 आपका आ जाएगा। यही तो मिलने वाला है यहाँ पे। बताइए यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा वहाँ पे क्या? सही तो है ना? सही कहाँ से यार है? ये आपका 0.5, ये आपका 0.35 आपका आएगा। अब बट्टे का 7 आपका देखिए कट जाएगा ना, यहाँ पर जब गुणा करेंगे ना, आपका 11 का मल्टीपल मिलने वाला है। तो 11 का मल्टीपल चेक किया जाए, ये आपका 7 है, ये आपका 9 है, ये आपका क्या? 5 4 9, 5 4 9, ये आपका 11 का मल्टीपल है। ये क्या होगा? 5 4 9 और 4 4 8, ये आपका 11 का मल्टीपल नहीं है। 6 5 11, 5 4 9, ये भी आपका 11 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर देखिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे आप ना परीक्षा में इतनी बड़ी करेंगे कैलकुलेशन ना, तो आपका पेपर ना बीत जाएगा समय उसकी, आप पेपर लेके बैठे ही रह जाएंगे। वैसे बैठेंगे क्या, आपका टाइम ही खत्म हो जाएगा। आपका होता ऑनलाइन पेपर होता है, कंप्यूटर को आप देखते ही रह जाएंगे ना। हमने 11 का मल्टीपल चेक किया, हमने आंसर वहाँ पे निकाल लिया ना। अगला देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन है, प्यास काफ़ी तेज़ी से लगी है, पानी भी नहीं है, गले में वैसे प्रॉब्लम है, अब पानी चाहिए हमको गर्म। पानी यहाँ पे गर्म है नहीं। अब पानी मिलने वाला कम से कम आधे घंटे बाद मिलने वाला है। पानी की जो हमसे भेंट होगी कम से कम आधे घंटे बाद होगी, क्योंकि जाएंगे घर पे, घर पे पानी गरमाएंगे, पानी तब जाके पी लेंगे काफ़ी तेज़ी से। क्योंकि यार आधे घंटे बोल रहे हैं, आधे घंटे से आपके जो आधे घंटे करीब करीब होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए वैसे 2 क्वेश्चन और बचे हैं। यदि एक बेल के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दी है, बेल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो क्या होगा यहाँ पे? 2 पाई 22/7, आर जो दिया है आपका 4 दिया है, और एच दिया आपका 5 दिया है। ये आपका कितना आ जाएगा? 44। ये आपका 20, 20 × 44 आपका 880 आ जाएगा, बटे में 7 आपका यहाँ पे। ये आपका 12 से 84 बसा कितना? 4 बसेगा, 4 जगह 40, 7 5 35। बाकी डॉट 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 कहीं पे जाए हमसे नहीं मतलब है, हमको 125 हमको दिखा, बाकी बाहर में जाए 10 किलो ना, कितनी बार जा रहा है उससे नहीं मतलब है, हमको 125 दिखा, बस काम खत्म ना, उतने पर टिक कर देंगे आंसर ना। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, उसका व्यास दिया है, उसकी जो ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 2 गुनी है। ये आपका व्यास है, निकालेंगे त्रिज्या आपकी 10 आ जाएगी। 10 का क्या है? डबल आपके जो है हाइट है। आपको पता है यहाँ पे सब के सब ऑप्शन जो है क्या पाई के रूप में दिए हैं। जो आपका होता है आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? आर निकालेंगे 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100। आपकी जो हाइट है इसका निकालेंगे, जब रेडियस क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी रेडियस, इसका डबल करेंगे आपकी हाइट जो आ जाएगी 20 आ जाएगी, इंटू में 20 करेंगे, जब गुणा करेंगे आपका 2000 आ जाएगा। ये आपका पाई आ जाएगा। प्यारे भाई काफ़ी तेज़ी से प्यास लगी है। सब के सब यहाँ पे सवाल जो आज की क्लास में ख़त्म हो गई। एक क्लास और आपकी सिलेंडर के ऊपर होने वाली है, आपका सिलेंडर भी पूरी तरह से आपका फिनिश हो जाएगा। तो अगला जो आपका टॉपिक है आपका कौन, आपका ना कौन आपका इम्पोर्टेंट आपका कौन भी है। तो प्यारे भाई अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ना, और वीडियो को आप अंत तक देखिए तभी आपको मज़ा आने वाला है ना। और आपका एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू भाई।